हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि एकेटीयू के अंदर यूएफएम क्या होता है, यूएफएम हमारा कब लगता है, यूएफएम लगता है फिर उसके बाद हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यूएफएम लगने के बाद हमारे पास क्या क्या पनिशमेंट हमें मिल सकती है, और यूएफएम लगने के बाद हमारे पास एक प्रोसेस आता है यूएफएम क्लैरिफिकेशन मेल, जो हम एकेटीयू को भेजते हैं। तो वो क्लैरिफिकेशन मेल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है ताकि हमारी यूएफएम हट जाए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूएफएम से रिगार्डिंग जितने भी आपके सारे डाउट है वो क्लियर करने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली एकेटीयू के अंदर यूएफएम होता क्या है। यूएफएम यानी अनफेयर मींस। अनफेयर मींस का मतलब क्या है कि जब आप एकेटीयू के अंदर एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम सेंटर के अंदर आप एकेटीयू के रूल्स को वायलेट करते हो, तो तब आपका यूएफएम लगता है। वायलेट करने का मतलब क्या है कि अनऑथराइज मेथड से आप एग्जामिनेशन के अंदर चीटिंग करते हो, आपके पास मोबाइल फोन मिलता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलती है, नोट्स मिलते हैं, या आप कॉपी को एक्सचेंज कर देते हो, तो उस टाइम आपका यूएफएम लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एकेटीयू के अंदर चीटिंग करते हो तो उस टाइम आपका क्या लगता है, यूएफएम लगता है। तो आपको कभी भी हमेशा, तो पहली बात तो आपको बचना है कि आपको कभी भी यूएफएम ना लगे, क्योंकि यूएफएम की अभी आप कैटेगरी देखोगे ना पनिशमेंट की, तो बहुत लाइक आप ये समझो कि आपको एक साल आपका बर्बाद हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एकेटीयू के अंदर कभी भी आप चीटिंग ना करो। क्लियर है? तो अब जब आप एकेटीयू के अंदर चीटिंग कर लेते हो और आपको जो एग्जामिनर है वो भी देख लेता है, तो उसके बाद जब आपका रिजल्ट आता है, तो क्या आपका रिजल्ट आ जाता? नहीं, आपके रिजल्ट पे लिखा हुआ आता है रिमार्क के अंदर कि रिजल्ट विद इन अंडर यूएफएम। इसका मतलब जब आपके रेगुलर स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि सेकंड सेम में मेरे एक सब्जेक्ट्स में, मैं सेकंड सेम में मेरे पास फिजिक्स था, तो मेरे फिजिक्स में मैंने चीटिंग करी तो मेरे फिजिक्स में क्या लगे, यूएफएम लग गया। अब जब मेरे साथ के बच्चों का, रेगुलर वालों का रिजल्ट आया, तो क्या मेरा रिजल्ट शो होगा? नहीं, आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। आपके रिजल्ट पे क्या लिखा हुआ आएगा कि रिजल्ट विद इन अंडर यूएफएम, यानी आपका रिजल्ट क्या है, यूएफएम के अंडर है। अभी आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। क्लियर है? तो आपका रिजल्ट रेगुलर वालों के साथ शो नहीं होगा। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद स्टेप आता है कि भैया जब आपका यूएफएम लग गया तो फिर क्या होता है। सबसे पहले आपका जो केस है वो रिपोर्टेड किया जाता है कि आपने कौन से सेंटर पे आपका कौन से सेंटर पे, कौन से एग्जामिनेशन में आपने चीटिंग की, वो सब चीज़ें केस को रिपोर्ट किया जाता है। केस को रिपोर्ट करने के बाद जब आप लाइक मैंने फिजिक्स के पेपर में चीटिंग करी थी, तो जब मुझे एग्जामिनर वहाँ से लेके गए, फिर वो मेरे क्या करेंगे, पहले मेरे केस को रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद जो मुझे पहले आंसर शीट मिली थी, वो मेरी आंसर शीट वो अपने पास रखेंगे और मुझे एक न्यू आंसर शीट देंगे। फिर उसके बाद मेरा टाइम रिकॉर्ड होगा कि किस टाइम मेरी जो आंसर शीट है, मुझे न्यू आंसर शीट मिली, और उसके रिगार्डिंग वो जितने भी सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। स्टेटमेंट लेंगे कि आपके पास जो जो एविडेंस, अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो वो मोबाइल फोन का फोटो लेंगे, आपके पास कोई भी चिट पकड़ी गई है तो वो चिट का एविडेंस सबमिट करेंगे। तो ये पूरा काम होता है आपका जब आप चीटिंग करते हो, और जब आपको एग्जामिनर क्लास से उठा के यूएफएम के लिए लेके जाता है। ये पूरा प्रोसीजर तब होता है, तब आपका पूरा जो केस है वो रिपोर्ट किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जब ये केस रिपोर्ट हो रहा हो तो उस टाइम में आप सोचो कि आपका केस ही रिपोर्ट ना हो, जो भी आपके फैकल्टी है वहाँ आपको लेके जा रहा है, आप उनसे सॉरी बोलो, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करो कि वो आपका यूएफएम ना लगाएं। अगर आपको जो पहली कॉपी थी आपकी वो सबमिट कर ली गई और आपका न्यू कॉपी दे दे, इसका मतलब तो ये समझो कि आप गए, कि आपका यूएफएम तो लग चुका है। क्लियर है? तो कोशिश करो कि जिस कॉलेज में जहाँ आप जा रहे हो वहीं से ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि आगे बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। अगर नहीं होती तो इसका मतलब आपका यूएफएम लग चुका है। फिर ये जो पूरा केस है, ये एकेटीयू के अंदर यूएफएम कमेटी प्रॉपर बनाई गई है जो इसको हैंडल करते हैं। यूएफएम कमेटी प्रॉपरली, जो उसके वाइस चांसलर हैं, वो पूरे यूएफएम केस को एग्जामिन करते हैं, पूरे एविडेंस को एग्जामिन करते हैं, रिव्यू करते हैं स्टेटमेंट को, और फिर वो एक मौका देते हैं स्टूडेंट को कि स्टूडेंट इस पूरे केस को खुद से एक्सप्लेन करे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो यहाँ आता है क्लैरिफिकेशन मेल। अब इन सब के बाद आपके एकेटीयू के अंदर आपका जो यूएफएम का केस है वो रिपोर्ट हो गया, सब चीज़ें एग्जामिन हो गई। अब आपको मौका दिया जाता है कि आप अपनी तरफ से क्लैरिफाई करें कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है? अब फिर आपका क्लैरिफिकेशन मेल का प्रोसेस आता है जहां आपको क्लैरिफाई करना होता है। तो क्लैरिफिकेशन मेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊं जो आपको हमेशा मेंशन करनी है। सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन, अपना नेम, रोल नंबर, कोर्स, ब्रांच, कॉलेज, ये सब चीजें आप मेंशन करोगे। उसके बाद आप मेंशन करोगे एग्जामिनेशन कि कौन से एग्जाम में आपकी यूएफएम लगे, किस डेट को वो हुआ था, पूरी डिटेल्स। उसके बाद सब्जेक्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्लैरिफाई एग्जाम विद इंसिडेंट, कि एग्जाम में हुआ क्या था। एग्जाम इंसिडेंट को जब आप एक्सप्लेन करोगे
अगर आपके पास मोबाइल फोन पकड़ा गया तो कभी भी आप अपनी गलती नहीं मानोगे। अगर आपने गलती मान ली तो इसका मतलब तो ये है कि आप चीटिंग ही करे, तो आपको वहाँ क्या लिखना है, आपको वहाँ क्लैरिफाई करना है कि मुझसे गलती से मैं मुझे कोई मेरा इंटेंशन नहीं था चीटिंग का, बट क्या हुआ कि मेरे पास गलती से मेरे पास फोन आ गया, मैं कोई चीटिंग नहीं करी, कुछ नहीं करी, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना। अगर आप गलती को एक्सेप्ट कर लोगे तो इसका मतलब तो यही है कि आपने चीटिंग की है, तो चीटिंग की है तो फिर क्लैरिफिकेशन मेल का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि डायरेक्टली आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है कि आपको वहाँ सिर्फ और सिर्फ सिंसियरली ये सब चीज़ें बतानी है, अपने अपोलोजाइज करना है कि आगे से इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा, ये सब चीज़ें बाय मिस्टेक हुई है, इंटेंशनली मुझे मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे चीटिंग करनी है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको मेंशन करनी है। फिर आपको एक्सेप्ट करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर एप्लीकेशन, अपनी मिस्टेक्स को मानना है कि हाँ मेरी मिस्टेक है, मुझे जाने से पहले अपनी पॉकेट वगैरह को चेक करना चाहिए था, बट मैं इस टाइम बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ कि मुझे लेके नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, एक्नॉलेज करना है पोलाइटली ये सब चीज़ें। उसके बाद आपको रिग्रेट एक्सप्रेस करना, अपना रिग्रेट भाई कि इन फ्यूचर ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, रिक्वेस्ट करनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको रिक्वेस्ट करनी है कि आपके अकेडमिक स्टडी पे कोई भी पेनल्टी ना लगे। ठीक है, अब आप उसमें बताओ कि अकेडमिक की मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, बट ये इंटेंशनली मेरे साथ हो गया है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे अकेडमिक स्टडीज़ पे कोई भी पेनल्टी ना लगाई जाए। अगर पेनल्टी लगाई जाती है तो आपको क्या करना, अभी आप देखोगे ना कि पनिशमेंट की आपको सब्जेक्ट में क्या पूरे पूरे ईयर आपका पनिशमेंट में चला जाता है, पूरे ईयर आपका कैंसिल हो जाता है। क्लियर है? और एंड में आपको रिस्पेक्टफुली कमिटी से रिक्वेस्ट करनी है कि वो ये सब चीज़ें मैंशन करें, आपकी ये सब चीज़ें जो भी अपॉलॉजी आपने की है, जो भी आपने अपनी मिस्टेक मानी है, उस चीज़ को वो क्या करें, सिंसियरली आपको एक और मौका दें। ठीक है, यानी आपको वार्निंग देके छोड़ दिया जाए, आप ये चाहते हो तो ये सब चीज़ आपको मेंशन करनी है, गलती नहीं माननी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्लैरिफिकेशन मिल के अंदर आपको कभी गलती नहीं माननी है। आपको फिर क्या करना है, आपको उसमें बताना है कि गलती से ये सब चीज़ें हुई है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे AKTU के अंदर चीटिंग करनी है, आपको किसी भी रूल्स को वॉयलेट करना है। थर्ड क्या है कि आप इसमें बताओगे कि अकेडमिक स्टडी में मैं पहले से ही थोड़ी वीक हूँ, तो मुझे प्लीज़ आप कोई पेनल्टी ना देगा। अगर आप पेनल्टी दोगे तो मेरी जो बीटेक है वो बहुत 5 साल की भी हो सकती है। ये सब चीज़ आपको मेंशन करनी है। क्लियर है? अब आप, आई होप आपको क्लियर होगा कि आपको क्लैरिफिकेशन मेल किस तरीके से लिखना होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि क्लैरिफिकेशन मेल किस तरीके से लिखना होता है। अब नेक्स्ट आता है कि यूएफएम के अंदर अब हमारी क्या क्या पनिशमेंट्स होती हैं। ठीक है, अभी तो हमने बात कर ली कि यूएफएम के अंदर क्या क्या चीज़ होता है। अब मैं आपको पनिशमेंट की बताती हूँ कि AKTU के अंदर क्या क्या पनिशमेंट है। ये कैटेगरी है। कैटेगरी जैसे अभी आप देखोगे, हाँ, कैटेगरी A B C D E, तो कैटेगरी A के अंदर माइनर वायलेशन आता है कि आपने क्या करा, जो अपनी आंसर शीट है उसके अंदर आप अपना नाम, नंबर, ये सब चीज़ें लिख के आगे, नंबर भी नहीं लिख सकते। जैसे आप अपनी कॉपी को सबमिट कर दो, अगर आपने कुछ XYZ अपना नंबर लिख दिया तो उस टाइम भी आपका UFM लग जाता है। अगर नंबर लिखते हैं तो आप पहली क्या है कि माइनर वायलेशन है, तो आपको वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी B, कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैटेगरी से क्या रिलेट करते हैं। कैटेगरी B क्या है कि आपके नोट्स गैजेट्स आइडेंटिटी रिलेटेड आपके पास कोई भी चीज़ें पाई गई हैं, तो उस टाइम आपकी कैटेगरी भी आती है। उसके अंदर आपका क्या होता है, जिस सब्जेक्ट्स में आपने ये सब चीज़ें की हैं उस सब्जेक्ट्स में आपकी क्या लग जाती है, बैक लग जाते हैं, वो पेपर आपका कैंसिल हो जाता है। कैटेगरी C के अंदर आप कॉपी कर रहे हो किसी की, मोबाइल फोन शीट्स, आंसर शीट एक्सचेंज कर रहे हो, तो उस टाइम आप पे क्या होता है, कंसर्न पेपर, साथ ही साथ उसके साथ जिस पेपर में आपने चीटिंग की, फिजिक्स में मैंने चीटिंग की, फिजिक्स में तो मेरी बैक लगेगी, साथ ही साथ उसके साथ 2 सब्जेक्ट में और मेरी बैक लग जाएगी। डी आपकी जो कैटेगरी डी आती है वो आती है थ्रेडिंग, असॉल्टिंग, इन्विजिलेटर के साथ आप असॉल्ट कर रहे हो, आउटसाइड से आंसर शीट लेके आ रहे हो, बल्कि मटेरियल लेके आ रहे हो, तो आपका कि जो पूरे सेमेस्टर के थ्योरी पेपर है वो पूरा सेमेस्टर ही कैंसिल हो जाता है, दोबारा से पढ़ो। कैटेगरी E क्या आता है कि आपके पास आंसर शीट आप बाहर से लेके आए हुए हो, कोई गलत काम करो, ये सब चीज़ें, मतलब एक बल्कि मटेरियल आपके पास मिलता है, तो उस टाइम आपका थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर दोनों कैंसिल कर दिए जाते हैं। F कैटेगरी के अंदर आप कोई वेपन या फिजिकल असॉल्ट करते हो, तो उस टाइम आपका क्या, थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल पेपर, पूरा आपका ईयर सब कैंसिल कर दिया जाता है, आपको वो सेशन ही आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। G कैटेगरी आती है सीरियस UFM विद कैरी ओवर पेपर की, कैरी ओवर एक तो COP का पेपर है, उसके साथ आप UFM आपका लग गया तो वो सीरियस कैटेगरी में आता है। उसमें आपको क्या लगता है, 1 साल का रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, 0, और पूरा आपको उस ईयर के लिए फेल कर दिया जाता है। ठीक है, सीरियस UFM के अंदर आपका यही वेपन और फिजिकल असॉल्ट सब चीज़ आती है। एच क्या, अदर UFM केस, उसके रिगार्डिंग आपकी कमेटी डिसाइड करती है, कमेटी तो प्रॉपर ही आपके एडमिशन कैंसिल कर देती है। आप ये समझो तो कितनी अभी आप कैटेगरी देखोगे तो कैटेगरी आपके पास ये इतनी सारी है, तो इस कैटेगरी में से आपको किसी भी कैटेगरी में डाला जा सकता है, बट आपके पास एक आपको मौका दिया जाता है क्लैरिफिकेशन मेल का, तो आप उसका ध्यान रखिए कि क्लैरिफिकेशन मेल के अंदर मुझे किस तरीके से लिखना है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें किस तरीके से इसके अंदर ये सब चीज़ें लिख कर आनी है। अब जब आपका रिजल्ट आता है, अभी तो आपका रिजल्ट पे क्या लिखा हुआ आ रहा था कि रिजल्ट विद इन हेल्ड अंडर UFM,
बट जब आपका क्लैरिफिकेशन मेल सब चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद आपका जब रिजल्ट आता है, अब मेरा रिजल्ट आ गया, अब मेरे रिजल्ट के अंदर ऊपर लिखा होता है यूएफएम कैटेगरी। यूएफएम कैटेगरी में अगर ए लिखा आता है तो इसका मतलब आपको वार्निंग देके छोड़ दिया गया है। यूएफएम कैटेगरी बी लिखा आता है, इसका मतलब आपके एक सब्जेक्ट में बैक लग गई है। जी लिखा हुआ आता है, एच लिखा हुआ आता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इन कैटेगरीज का क्या मतलब है। तो जब आपका रिजल्ट आता है यूएफएम के बाद, उसके बाद आपकी रिजल्ट के ऊपर कैटेगरी लिख के आती है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस कैटेगरी से आपको पता चल जाता है कि आपको जो पनिशमेंट है वो क्या दी गई है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगी स्टार्टिंग से लास्ट तक कि आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि एकेटी के अंदर आप चीटिंग करें। चीटिंग करते हो तो आपकी एक सब्जेक्ट में क्या, दो सब्जेक्ट में, पूरे सेमेस्टर में भी बैक लग सकती है। तो कभी भी आपको चीटिंग नहीं करनी है। और अगर ऐसा बाय मिस्टेक्स बहुत बार हो जाता है कि फ़ोन वगैरह रखा रह जाता है, तो जब भी आप एग्जाम सेंटर जाते हो, तो जब आपको यूएफएम लगता है तो आप वहाँ के एग्जामिनेशन से, वहीं से इन्विजिलेटर जो आपके होते हैं उनसे ही बात करो कि सर ये मुझसे बाय मिस्टेक हुआ है, उनसे ही अपॉलॉजी करो ताकि वो आपका केस एके2 को रेफर ना करे। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। और अगर आपको यूएफएम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।